जय सियाराम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, भोग विलास ऐश्वर्य समस्त भौतिक सुख संसाधनों के कारक, प्रेम संबंध, गृहस्थ सुख, दाम्पत्य सुख और गीत कला संगीत आदि के कारक ग्रह शुक्र 25 अगस्त से लेकर के 18 सितंबर तक नीच के होकर गोचर करेंगे, अर्थात कन्या राशि पर रहेंगे। नीच के शुक्र पर राहु की दृष्टि होगी, मंगल की दृष्टि होगी, शनि के साथ षडाष्टक योग बनेगा और केतु के साथ युति होगी। चार नकारात्मक पापी ग्रहों से पीड़ित शुक्र पर देवगुरु बृहस्पति की परम पवित्र दृष्टि पड़ेगी, जिससे बहुत राहत मिलेगी। मीन राशि के जातकों को शुक्र के इस गोचर का क्या परिणाम मिलने वाला है, आइए इसको जानने का प्रयास करते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए शुक्र सप्तम स्थान पर गोचर करेंगे और ये अष्टम और तृतीय के स्वामी हैं। अच्छा गोचर नहीं है, परेशानियों भरा गोचर है। एक चीज यहां पर बिल्कुल स्पष्ट कर दे, उसको ध्यान से समझ लीजिए। शुक्र सुख के कारक हैं और सुख का कारक दुख नहीं दे सकता। दुख कहां से आता है? शुक्र द्वारा उपलब्ध कराई गई भोग विलास की रुचि के अत्यधिक उपभोग की जो रुचि है और उस उपभोग को प्राप्त करने के लिए जो तरीका तलाशते हैं, उसमें जब गलती होती है तब शुक्र के कारण दुख मिल जाता है। इसमें शुक्र का कोई रोल नहीं होता है। शुक्र तो सुख देने के लिए आया है, लेकिन हम अपनी प्रवृत्ति के कारण, अपने विचार के कारण जो अनैतिक मार्ग का अनुसरण कर लेते हैं, समस्या वहां पैदा हो जाती है। मीन राशि के जातकों के लिए शुक्र जब सप्तम स्थान पर गोचर करेगा तो भोग विलास में बहुत रुचि पैदा करेगा। फलता भटकाव पूरा संभव है। आप अपने आप को, यहां पर शुक्र की दृष्टि सप्तम पड़ेगी, अपने आप को आप सजाएंगे, संवारेंगे, आकर्षण अपने अंदर पैदा करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आपकी भोग विलास की जो इच्छा है वो पूरी हो। यहां पर इसीलिए समस्या है और इसी कारण आपके कमर के नीचे के अंगों में समस्या, खासकर जननेंद्रिय अंगों में समस्या आ सकती है। दाम्पत्य जीवन में परेशानी पूरा आना संभव है और जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी समस्या हो सकती है। जीवन साथी के यूरिनरी ट्रैक में समस्या हो सकती है। यूटीआई, डायबिटिक है तो पहले से हैं तो समस्या है, बॉर्डर लाइन पे है तो वो बढ़ जाएगी। किडनी याद की भी समस्या हो सकती है और यही समस्या आपके साथ भी हो सकती है, इसलिए बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। व्यापार व्यवसाय में बाधा होगी, व्यापार में हानि की संभावना बिल्कुल बनी रहेगी। हालांकि देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है वो इन सब चीज़ों से बचाने का प्रयास करेगी, लेकिन आपको अपनी तरफ से भी बहुत गंभीर प्रयास करने होंगे, तभी इस समस्याओं से आप बच पाएंगे। भूमि संबंधी कोई भी लेन देन न करें, भूमि न क्रय करें न विक्रय करें, अन्यथा वहाँ भी हानि संभावित है। संघर्ष और परेशानियों को बढ़ाने वाला होगा ये गोचर। विवाह संबंध में विच्छेद करा सकता है। जिनको पहले से कोर्ट कचहरी के कुछ मुकदमे इस संबंध में चल रहे हैं, वहाँ पे समस्या, विवाह तय अगर आपका हो रहा है, विवाह होने वाला था, उसमें भी समस्या पैदा हो सकती है, विवाह टूट सकता है। पार्टनरशिप में आपका व्यापार व्यवसाय है, वहाँ भी हानि हो सकती है। पार्टनर से संबंध विच्छेद हो सकता है। कुल मिलाकर के शुक्र का ये गोचर 18 सितंबर तक आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बहुत सावधान रहने के जरिए रहिए। 18 सितंबर के बाद यद्यपि बहुत अच्छे भी हो जाएंगे यही शुक्र, लेकिन उसके पहले तक ये 25 अगस्त से 18 सितंबर का समय आपके लिए बहुत ही सावधानी भरा है। अब आइए और थोड़ा सूक्ष्मता से समझने का प्रयास करें। शुक्र यहाँ 3 नक्षत्रों पर गोचर करेंगे, उत्तरा, फाल्गुनी, हस्त और चित्रा। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र पर रहेंगे 2 सितंबर तक और वो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी हैं सूर्य। सूर्य गोचर कर रहे हैं 6ठे स्थान पर। फलता नए विवाद पैदा हो सकते हैं, पुराना विवाद उभर सकता है, ऋण लेने की नौबत आ सकती है, खर्चे अत्यधिक बढ़ा देंगे, खर्चे आपके बहुत होने लगेंगे और जिससे आय व्यय का संतुलन बिगड़ सकता है। रोग पर आपका खर्चा हो सकता है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ज़्यादा देंगे, गलत कार्य करने का हो सकता है कि इसमें आप कुछ गलत काम का अतिरिक्त कॉन्फिडेंस से आप कर जाएं, जिसके कारण से समस्याएं पैदा हो सकती हैं। 2 सितंबर से 13 सितंबर तक हस्त नक्षत्र पर रहेंगे। चंद्रमा का नक्षत्र है। चंद्रमा मन का कारक है और मन के साथ संयुक्त होगी जब शुक्र के भोग विलास की प्रवृत्ति, तो ये मन चंचल हो जाएगा और कुछ गलत कर बैठ सकता है। अतः सावधान। डेट पुनः नोट करिए, 2 सितंबर से लेकर 13 सितंबर तक। 13 सितंबर से 23 सितंबर तक चित्रा नक्षत्र पर गोचर करेंगे शुक्र और चित्रा नक्षत्र के स्वामी मंगल गोचर कर रहे हैं दशम। यहाँ पर आपको कुछ लाभ देते हुए दिखेंगे, लेकिन भूमि संबंधी कार्य आपको फिर भी नहीं करना है। थोड़ा सा
जीवन साथी के स्वास्थ्य में समस्या इस बीच ज़्यादा गहरी हो सकती है। 13 से 23 सितंबर तक कुछ गंभीर समस्याएं यहाँ पैदा हो सकती है या उनके साथ संबंध में कुछ गंभीर समस्या पैदा हो सकती है। तो मीन राशि के जातकों के लिए शुक्र का ये गोचर कहीं से भी शुभ होता हुआ नहीं दिख रहा है। कुछ आकस्मिक लाभ की संभावना जरूर बनी हुई है, लेकिन जो आएगा वो चला जाएगा, अर्थात धन लाभ इस बीच कोई होता भी है तो आप उसको खत्म कर देंगे, उसमें समस्या पैदा हो जाएगी। इसको शुक्र के नकारात्मक प्रभाव, इस गोचर के नकारात्मक प्रभाव को दूर करने के लिए आप श्री सूक्त का 3 बार पाठ अवश्य ही करें। सुबह कर और शाम अगर दोनों टाइम कर सके 3-3 बार तो बहुत अच्छा हो जाए। या पाठ कर सके, पाठ ना कर सके तो आप सुनिए घी का दिया जला करके, देवी मंदिर में जा करके करें तो और भी उत्तम। दूसरा, नहाने के पानी में केवड़ा जल, गुलाब जल या कच्चा दूध मिला करके आप स्नान करिए और शंकर भगवान को जा करके सोमवार और शुक्रवार को दही में शक्कर मिला करके स्नान कराएं। सफ़ेद पुष्प अर्पित करिए, प्रणाम करिए, उनका आशीर्वाद ग्रहण करिए, जिसके कारण से शुक्र आपके लिए अच्छे परिणाम देंगे। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हुआ हो, मेरा बोलना सार्थक हुआ हो तो कृपा करके वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिएगा और कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष आग्रह, विशेष निवेदन आपसे, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए और अपना खूब ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।